Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib, and in this lecture, we are going to study about the requirements engineering processes. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अब आप कोई एक आम बंदे नहीं रहे। अब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए जा रहे हो, ठीक है। लोग आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे भाई मुझे सॉफ्टवेयर बना दो। आपने उनसे पैसे लेने हैं और आपने उनको सॉफ्टवेयर बना के दे देना है। और इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे आपको मुझे सॉफ्टवेयर बना दो। आपने उनसे पूछताछ करनी है कि भाई आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दूँ, कितने लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना के दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बैंक की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है। चले हम स्कूल की ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आपने स्कूल में जितने भी मतलब कि उनसे पूछना है, आपने कोशिश करनी है कि उनके आप सिस्टम को समझो कि उनका निज़ाम सारा किस तरह चलता है। आप प्रिंसिपल से पूछोगे कि भाई आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछोगे कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो। टीचर से फिर पूछोगे कि टीचर्स कितने हैं आपके स्कूल में। तो सपोज करो कि आपने उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने अपनी तरफ से आपने कहा कम ही स्टूडेंट्स होंगे। आपने 1000 स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर उसको बना बना के जब उसको देने गए तो उसने कहा मेरे स्कूल में तो 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पे कहेगा, फिर आपको आपका टाइम वेस्ट होगा, आप दोबारा आके उसको चेंजिंग करोगे। फिर अब आप उसको सॉफ्टवेयर उसके पास बनाने के लिए, उसको जब दिखाने के लिए जाओगे वापस लेके 2000 स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर वो कहेगा इसमें तो 10 टीचर्स के लिए है, मेरे तो स्कूल में 20 टीचर्स हैं, ठीक है। तो फिर आपको दोबारा उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास, तो इससे मतलब कि बार बार हम जो सा है गलत बनाएं और फिर उसको दिखाएं, फिर गलत बनाएं, फिर उसको दिखाएं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक दफ़ा ही उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, यानी सॉफ्टवेयर बनाने के मुतालिक जितने भी सवालात हैं, जो जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी सॉफ्टवेयर बनाने के मुतालिक, मैं उससे एक दफ़ा ही पूछ लूँ। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ सीखेंगे कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें आपने सॉफ्टवेयर बनाने के मुतालिक आपने इंफॉर्मेशन किस तरह इकट्ठी करनी है, आपको क्या क्या ज़रूरत पेश आएगी और क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, इस चैप्टर में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हमने किस तरह इकट्ठी करनी है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने लेक्चर को। ये कहता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, ये हम पढ़ने लगे हैं। ये क्या होता है कि हम जो है ना सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको गैदर करने के लिए हम जो उनसे प्रोसेसेस करते हैं, उनको उनके अंदर 5 प्रोसेसेस आते हैं। एक होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो और फिर उस इंफॉर्मेशन का आप तज्जिया करते हो, एनालिसिस करते हो। और उसके बाद आप उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी भी होती है, आप क्या काम करते हैं उसकी आप तफसीलात लिखते हो और उसके बाद आप उनकी वैलिडेशन करते हो कि कौन सी जायज़ है और कौन सी नाजायज़ है, यानी कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। और उसके बाद लास्ट में आप उनकी मैनेजमेंट को देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये 5 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं कि हम इन प्रोसेसेस में कौन कौन किस तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका आता है रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी। रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी का देखें, इसमें लिखा हुआ है इंटरेक्टिंग विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं यहाँ पे? अभी सपोज करें हमारे पास एक स्कूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास स्कूल है। हमने सॉफ्टवेयर बनाना है स्कूल के लिए, ठीक है। और जो है ना स्कूल के जो स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं कि जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई असर होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि स्कूल में अगर टीचर नहीं आएगा तो पढ़ाएगा कौन? तो स्कूल पे फिर असर होगा ना। इसी तरह अगर स्कूल में जो सा है हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो स्कूल चलेगा क्या, कैसे फीसिस कैसे मैनेज होंगी? तो स्टूडेंट्स पे स्टेक होल्डर हुए। इसी तरह अगर स्कूल में जो चौकीदार है, अगर वो चौकीदारी नहीं करेगा
चौकीदार की वजह से भी स्कूल पे इफेक्ट हो रहा है। तो अगर वो चौकीदारी नहीं करेगा तो स्कूल में चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो चौकीदार भी एक स्टेक होल्डर हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे लोग जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई इफेक्ट आता है, उसको कहते हैं स्टेक होल्डर। अब सपोज कर लेते हैं कि स्कूल के सामने एक शॉप है हमारे पास, ठीक है, और शॉप पे कोई कस्टमर आता है। अच्छा, वो कस्टमर और जो स्कूल है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? क्या कस्टमर स्कूल का स्टेक होल्डर होगा? कस्टमर की वजह से स्कूल पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। लेकिन कस्टमर की, इसलिए कस्टमर जो सा है वो स्कूल का स्टेक होल्डर नहीं होगा, लेकिन कस्टमर की वजह से उस शॉप पे जो सा है असर पड़ता है। कस्टमर आएगा तो उसकी सेल्स होगी, उसकी अर्निंग होगी, तो इस वजह से वो कस्टमर उस शॉप का स्टेक होल्डर है, उस स्कूल का स्टेक होल्डर नहीं है। तो अब रिक्वायरमेंट डिस्कवरी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्टिंग का मतलब होता है गुफ्तगू करना, यानी कि हम स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कि टीचर से पूछेंगे, जाके स्टूडेंट से पूछेंगे, ठीक है, कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, आपकी अभी क्या क्या मसले हैं, मसाइल हैं, उनसे हम पूछेंगे। वो हमें बताएंगे कि भाई मेरा ये मसाइल है, स्टूडेंट बताएंगे मेरा ये मसला है, ठीक है। तो उसके अलावा कंपनी की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डोमेन कंपनी को कहते हैं, ठीक है। तो स्कूल की भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, अभी मेरी डोमेन स्कूल है, तो स्कूल की भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसी तरह हम स्टेक होल्डर से, और जो कंपनी की जो प्रिंसिपल हमें बताता है कि इस रेंज के अंदर अंदर जो है मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये दो चीज़ें होती हैं, इनसे हम जो है रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करते हैं। उसके बाद जो सी एक जैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम एक ग्रुप की फॉर्म में कर लेते हैं, उनको हम इकट्ठे करके ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि जोन सी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको हम रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी वाइज कर लेते हैं कि ये वाली रिक्वायरमेंट मस्ट होनी चाहिए, ये वाली रिक्वायरमेंट ज़रूरी होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो इस वजह से ज़्यादा फोकस हम उन रिक्वायरमेंट्स पे करते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की को हम फील्ड की शक्ल में कर लेते हैं, उनकी हम डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि सबसे पहले आपके पास बंदा आएगा और आपको कहेगा भाई मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो तो जो बटन दबाए तो मैं हवा में उड़ना शुरू हो जाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास बंदा आएगा सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, आपने ये सोचना है कि इसमें उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए कह रहा है वो बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसकी फिजिबिलिटी, यानी कि वो सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल है, मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, मेरी इतनी स्किल्स हैं या नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई है या नहीं। तो ये जो बटन दबाने वाला सॉफ्टवेयर है, हवा में उड़ाने वाला, फ़िलहाल तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन शायद फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला इतनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो उसके बाद आपने ये देखने के बाद कि आपका सॉफ्टवेयर बन सकता है, उसके बाद आपने उससे एलिसिटेशन करनी है और एनालिसिस करना है, यानी कि उससे रिक्वायरमेंट डिस्कवर करनी है, उससे रिक्वायरमेंट जो उसकी ज़रूरियात हैं वो आपने उससे निकलवानी है, ठीक है। और निकलवाने के बाद आपने उसका तजिज़िया करना है, और उसके बाद अब आपने, यानी कि रिक्वायरमेंट्स निकलवाने के बाद आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने के बाद आपने उनकी तफसीलात लिखनी है, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है, और हर जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी तफसील में जाओगे, उसको ब्रीफ करके उसकी तफसीलात लिखोगे, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन करोगे। वैलिडेशन क्या? फॉर एग्जांपल सपोज करें कि वो कहता है आपको कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कि मुझे बना दो, लेकिन कंपनी का बजट जो सा है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, कंपनी का बजट 10,000 है और वो जो रिक्वायरमेंट्स बता रहा है उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर है आपकी मेहनत उसके ऊपर ज़्यादा हो रही है, तो जो आपके उस पर बजट है उसका वो उससे ज़्यादा हो रहा है, उस पर आपकी 20,000 उसके ऊपर आपका खर्चा आ रहा है, और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि मैं 10,000 पे कर सकती हूँ, तो ये फिर इनवैलिड हो गया कि ये सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती। तो उसकी जो उसने बजट बताया है ना कंपनी ने, उसके अंदर अंदर आपने ये देखना है कि वो वैलिड हैं रिक्वायरमेंट्स या तो फिर नहीं। अगर तो वैलिड है तो फिर आपने क्या काम करना है, रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं। अच्छा, ये अब हम इनको डिटेल में करके, यानी इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, ठीक है, वो जो सा है बजट के अंदर जो सा है बन सकता है या तो फिर नहीं बन सकता,
ठीक है, और मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसके मुताबिक मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। इन अदर वर्ड्स वो जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है वो मुमकिन है या तो फिर नहीं है, वो पॉसिबल है या तो फिर पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब आपका जो आपने उसने सॉफ्टवेयर आपको बनाने का कहा है, तो अब आपने देख लिया कि वो सॉफ्टवेयर मैं बना सकता हूँ, वो सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली में यही वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, यही आपको सीखना है। तो रिक्वायरमेंट्स को आपने इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करते हो। रिक्वायरमेंट्स को किस तरह डिस्कवर करते हो, ये इसके अंदर उसके कोई ना कोई सोर्सेज हैं और उसके टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करने की। आप क्या काम करते हो, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो कि अभी जो उनका सॉफ्टवेयर, अभी जो उनका निज़ाम है, जिस तरह अभी वो काम कर रहे हैं, और जब सॉफ्टवेयर बना के दूंगा जिस उस वक़्त का जो वो काम करवाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों के सूरत हाल को आप इंफॉर्मेशन लेते हो कि सॉफ्टवेयर के बगैर वो कैसे काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो उसके बाद वो किस तरह काम कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप डिस्कवर करते हो ताकि आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम की जितनी अच्छी समझ आएगी कि वो किस तरह का काम कराना चाह रहे हैं, तो उतना अच्छा आपका उस सॉफ्टवेयर आप बनाने में कामयाब होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को लेने के, इंफॉर्मेशन डिस्कवर करने के हमारे पास तीन सोर्सेज होते हैं। एक सोर्स होता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, ये मोस्टली जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए होता है कि वो जो जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना होता है वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दो, इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सेकंड सोर्स आपको क्या मिलता है इंफॉर्मेशन लेने का कि आप स्टेक होल्डर से जाके पूछते हो। स्टेक होल्डर अगर स्कूल की बात करें तो टीचर से आप पूछेंगे कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, स्टूडेंट से आप पूछेंगे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, आप इनसे पूछेंगे, ये आपको बताएंगे, इनसे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद तीसरा आपके पास आता है कि सपोज करें उसी तरह का कोई और सिस्टम बना हुआ है, आप स्कूल के लिए बना रहे हैं ना, तो किसी और स्कूल के लिए उस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर बना होगा, आप उनके सिस्टम को जाके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो उनका है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास तीन टेक्निक्स आती हैं सॉफ्टवेयर जो है इंफॉर्मेशन डिस्कवर करने के लिए, व्यू पॉइंट्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, सिनेरियोज एंड प्रोटोटाइप्स। इनको हम एक एक करके गोली मारेंगे, मेरा मतलब है कि एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे।